चौकीदार हैं हमारे प्रधानमंत्री और चौकीदारी कर रहे हैं। यदि ये चौकीदार नहीं होते तो ये हमारे किसानों के बीच में आते और किसानों की बात सुनते। चौकीदार हैं हमारे प्रधानमंत्री, चौकीदार हैं हमारे प्रधानमंत्री और किसानों के जो हित की बात करते। ये तो है ही नहीं, ये हिंदुस्तानी नहीं है। आप इन्हें हिंदुस्तानी ना समझें, आने वाला समय बताएगा और समय बहुत नज़दीक आने वाला है। 6 वर्ष बीत जाएं, 6 शतक बीत जाएं, हम यहाँ से हटके नहीं जाएंगे, अपने हक को वापस लेके ही जाएंगे। 6 वर्ष बीत जाएं, 6 शतक बीत जाएं, हम यहाँ से हटके नहीं जाएंगे, अपने हक को वापस लेके ही जाएंगे। होश में आ जाए सरकार, और होश में नहीं आती तो किसान होश में लाके दिखाएंगे इनको। चुनाव में आ जाएंगे, चुनाव में भी आएंगे और बंगाल में इनको होश में लाया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी है। ये सारे चुनाव में होश में आ जाए सरकार, और होश में नहीं आती तो किसान होश में लाके दिखाएंगे इनको। होश में आ जाए सरकार, और होश में नहीं आती तो किसान होश में लाके दिखाएंगे इनको। चुनाव में आ जाएंगे, चुनाव में भी आएंगे और बंगाल में इनको होश में लाया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी है। ये सारे चुनाव में होश में आए। मैं दीपक शर्मा मौजूद हूँ इस वक्त दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। दिल्ली से सटा बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किसान, जो किसानों के समर्थन में उतरे हैं। और भी किसान हैं हापुड़, मेरठ या यूं कहें पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या वजह है। तो आप आंदोलन में बैठे हैं, क्या वजह है? वजह क्या है? हमारी जो रोजी रोटी है बंद हो रही है, ये सब जनता भटक रही है, मर रहे हैं, है ना। और ये कानून लगाए हैं, ये कोई अच्छा किया हमारे साथ? 6 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को पूरे। 6 साल हो जाओ, 6 साल हो जाओ। अभी तो किसान मजदूर सब एकजुट हुआ है। ऐसे अभी तो हमारे सीमा पे बच्चे हैं, पुलिस में बच्चे हैं, वो एकजुट होंगे। उतनी कमी है, जिस दिन हमारे ये सब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे उसी दिन तीनों कानून वापस हो जाएंगे। केंद्र सरकार और किसान के नेताओं के बीच 11वें दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजे क्यों नहीं आ पा रहे? क्या वजह है जो नतीजे नहीं आ पा रहे? अरे नतीजा क्या है? जो पूंजीपति हैं उनका पेट कैसे भरेगा? अरे जो पूंजीपति हैं, विदेशी धंधे लाए हैं यहाँ, उनका पेट कैसे भरेगा? ये वो हो जाएगा तो। अरे देखिए, किसानों के बीच लगातार लाइव न्यूज़ 100 स्टार्टिंग से ही कवरेज दिखा रहा है और दिखा रहा है कि किस तरह से किसान हैं जो मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं। जो इनकी तीनों मांगे हैं, जो एमएसपी को लेकर 3 मांगे हैं कि एमएसपी पे काला कानून जो बता रहे हैं किसानों के अनुसार। आइए हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है आंदोलन कब तक चलेगा और सरकार की तरफ से क्या कमी है इसमें? ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक किसान की समस्या हल नहीं हो जाएगी, जब तक ये आंदोलन चलेगा। सरकार में आंदोलन की बात सुन कौन रहा है? सरकार है कहाँ? हम तो सरकार को ढूंढ रहे हैं, रोडों पे आ गए, लेकिन सरकार जो हमें मिली नहीं रही कि सरकार है कहाँ। प्रधानमंत्री है किस देश का? भारत का है या विदेशी है? किसका प्रधानमंत्री है? आप लोगों के बीच तो आप लोगों की माफी चाहता हूँ, आप लोगों की जो बात चल रही है, 11वें दौर की बैठक भी हुई है। बैठक में क्या निर्णय है? देखो, आपको भी पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है? आपकी बात क्यों नहीं बन पा रही है? हमारी बात सुनने के लिए हमारे पास आता कौन है? आता है वो हमारे ऊपर दबाव बनाने आता है, हमारा जो है समस्या को हल करने वाला एक कमेटी का गठन किया गया था सरकार की तरफ से। उस कमेटी के जो लोग आए थे कि हम देखेंगे, जांचेंगे, पड़ताल करेंगे, उसके बाद जो होगा संशोधन किया जाएगा। तो अभी संशोधन में क्या हुआ? कमेटी में जो सदस्य आए थे वो सदस्य थे किसके? वो हमारे किसानों के सदस्य नहीं थे, वो सरकार के सदस्य आए थे हमारे बीच में। उन्होंने अपने दलाल बना करके बिठाए और ये कहा कि हम जो है किसानों के हित की बात करेंगे। जो लोग बुलाए गए तो वो किसान के हित की बात हुई कब? हमारी जब मांग एक है, आप रोटी खाना नहीं चाहते तो आपको ज़बरदस्ती रोटी क्यों खिलाई जा रही है साहब? जब हम नहीं चाहते कि ये कानून हमारे हित के नहीं है, हम जानते हैं। जब आप पिले हुए हैं और आपको ज़बरदस्ती रोटी दी जाए, क्यों दी जाएगी? जब आपको पता है कि ये हमारे हित का नहीं है तो हम कैसे मान जाएंगे? किसान हित का होता तभी तो किसान मानेगा। 26 तारीख को काला दिवस मनाया गया, सरकार का पुतला फूंका गया, क्या वजह थी? सरकार का पुतला इसलिए फूंका गया कि सरकार हमें मिल ही नहीं रही, सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही। सरकार में बैठा कौन है? जो सरकार चला रहा है वो अडानी और अंबानी चला रहे हैं। ये तो चौकीदार हैं हमारे प्रधानमंत्री और चौकीदारी कर रहे हैं। यदि ये चौकीदार नहीं होते तो ये हमारे किसानों के बीच में आते और किसानों की बात सुनते और किसानों के जो हित की बात करते। ये तो है ही नहीं, ये हिंदुस्तानी नहीं है। आप इन्हें हिंदुस्तानी ना समझें, आने वाला समय बताएगा
और समय बहुत नज़दीक आने वाला है। देखिए, लाइव न्यूज़ 100 लगातार बना हुआ है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो और भी किसान लोग मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं इनकी भी क्या राय है। आप बताएं, आप बताएं। हाँ जी, ये है कि हमारा उद्देश्य है किसानों का, मजदूरों का, छोटे मोटे जो हमारे व्यापारी हैं सबका, कि ये कानून हमारे सब के हित में नहीं है, अहित में है। और जब तक ये हित में नहीं होंगे, जब तक इनको माना नहीं जाएगा, तब तक हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। चाहे 6 महीने तो हुए, क्या 6 वर्ष बीत जाएँ, 6 शतक बीत जाएँ, हम यहाँ से हटके नहीं जाएंगे, अपने हक को वापस लेके ही जाएंगे। अच्छा, राकेश टिकैत जी ने बोला था कि 26 तारीख हर महीने आएगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या संकेत था राकेश टिकैत जी का? देखो, हम तो ये कहते हैं सरकार ने हमारी कोई बात तो सुनी है चलो, क्योंकि 6 महीना 7 दिन हो गए आज, आपको खूब मालूम है। तो सरकार क्या चाहती है यह हमें पता नहीं। सरकार केवल दो ही बातें हैं, अगर इधर मानती किसानों की बात तो उधर उसे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा मोदी जी को। क्यों? कि भाई चुगल में फंसे हुए हैं, अंडानी अंबानी के। किसान की मानेंगे तो उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और नहीं मानते हैं तो किसान इधर घेरे। अच्छा, एक और सवाल लाइव न्यूज़ 100 का। गाजीपुर बॉर्डर पे पानी की व्यवस्था काट दी गई थी, बिजली की व्यवस्था काट दी गई थी कुछ महीने पहले। तो अभी आप लोगों को जो खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है, और जो बिजली पानी की व्यवस्था है वो कौन कर रहा है? आप बताएं। ये जो व्यवस्था इन्होंने काटी थी, ये इसलिए काटी थी कि यहाँ से किसान जो है, जब हम इनकी व्यवस्था हटा देंगे तो ये हट जाएंगे यहाँ से। लेकिन किसानों ने अपनी व्यवस्था खुद की, और अब सरकार भी जो है कर रही है। किसान जो है अन्नदाता है, ये व्यवस्था इनके घर की थोड़ी ही है, ये तो व्यवस्था हमारी थी। अरे हमने तो आपको देश चलाने के लिए दिया था, प्रदेश चलाने के लिए दिया था। ये कैसे कह दिया कि आप हमारे अधिकारों को काट देंगे? आंदोलन चलाना, अधिकार मांगना, ये पब्लिक का काम है, हर व्यक्ति का काम है। और उसको जो है आप कैसे नकार सकते हो, कैसे हटा सकते हो, कैसे व्यवस्था खत्म कर सकते हो आप? इसलिए अब जो है, जब इन्हें दिखाई दे गया कि और लोग जो है जुड़ रहे हैं, तब इन्होंने धीरे धीरे जो है थोड़ी सी व्यवस्था हमारे लिए दी है, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से नहीं है। लगभग कितने किसान लोग होंगे आप लोगों के समर्थन में जो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, या अलग अलग टीकरी हो गया, सिंगू बॉर्डर हो गए, या अन्य राज्यों में जो किसान समर्थन कर रहे हैं किसानों को? कम से कम जो है 80 करोड़ आदमी। आप ये जान लें कि अब सरकार जो है कान खोल के सुन ले कि 80 करोड़ आदमी देश का किसान के साथ खड़ा हुआ है। और इनके भी नुमाइंदे, बहुत ऐसे नुमाइंदे हैं जो ये जो है किसान आंदोलन को, केवल ये सरकार है तब तक जो है ये रोटी सेक रहे हैं अपनी, और जिस दिन ये सरकार गिर गई उस दिन इन्हें पता चलेगा कि हमारे साथ कौन था। लाइव न्यूज़ 100 के दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? बाकी किसानों को क्या संकेत देना चाहते हैं? सरकार को क्या अपना देना चाहते हैं? हम लाइव न्यूज़ के माध्यम से हम आपको भी आश्वस्त कराना चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, और जो है किसानों की बात जो है सरकार तक पहुंचाएं, जिससे ये सोई हुई सरकार जो है जाग जाए। इसलिए और सरकार से भी हमारा कहना है कि अभी भी वक्त है, होश में आ जाए सरकार, और होश में नहीं आती तो किसान होश में ला के दिखाएंगे इनको। चुनाव में भी आएंगे, और बंगाल में इनको होश में लाया है, उत्तर प्रदेश का चुनाव बाकी है, ये सारे चुनाव में होश में आएंगे। अच्छा, कितने दिन कुछ अनुमान है आपका कि कब तक बैठने वाले? 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, क्या अनुमान है कि कब तक आप लोग बैठेंगे हम? कब तक आपकी? अरे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम हटने वाले नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार केवल अपने लोगों को फायदा दे रही है, किसान, नौकरशाह, मजदूर, किसी की परवाह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और ये बात जो है प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति तक जाना चाहिए। हमने जो है एक ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय को, और उसमें लिखा है हमने कि हाथ जोड़ करके जो व्यक्ति आता है और ये कहता है कि हम देश की सेवा करेंगे, और इनको वेतन, इनको पेंशन, इनको जो है आय के जो है उसमें छूट किस लिए दी जा रही है साहब? क्या है ये? कौन से मापदंड पूरे किए हैं इन्होंने? अभी तो एक लड़ाई ये लड़ेंगे, एक लड़ाई ये भी होगी, जो हमारे जो बच्चे हैं उनकी पेंशन बंद की गई, उनके हकों को छीना जा रहा है, और ये जो हाथ जोड़ के आई ये गरीब है, जो इनको तनख्वाह दी जा रही है। देश की आर्थिक स्थिति वहाँ तक गिर गई जब माइनस जो 25 तक चली गई है, लेकिन उसकी परवाह नहीं है। इनके जो है इनके धंधे चलना चाहिए, गरीब मर जाए, मजदूर मर जाए, नौकर वाला जो है, नौकरी वाला जो है, बच्चे आज रोड पे घूम रहे हैं। आप भी मीडिया के कर्मी हो, आप जो है दूसरों का सहारा लेकर चले हो, आपको नौकरी मिलती, आप तनख्वाह लेते, अपना काम करती, लेकिन ऐसा नहीं सरकार चाह रही है।
तो ये जो तनख्वाह दे रही है इनको क्यों दे रही है? जब देश आर्थिक स्थिति गिर रही है तो कई हजार करोड़ रुपए इनके ऊपर क्यों खर्च किया जा रहा है? क्यों नहीं इनको जो है बंद की जाती है सब्सिडी और जो है इनको जो फैसिलिटियाँ दी गई हैं? केवल कन्वेंस देना चाहिए इनको, केवल कन्वेंस जो इनको मिलना चाहिए वो केवल कन्वेंस मिलना चाहिए। लेकिन इनको जो है मनमानी तनख्वाह नियुक्ति करी जाती है, बोर्ड बैठाया जाता है, उसमें जो है मनमानी जो है तनख्वाह दी जा रही है। क्यों दी जा रही है सब इनको तनख्वाह? कौन से मापदंड पूरे किए हैं? कौन सा शिक्षा का प्रमाण दिया इन्होंने? कौन सा फिजिकल फिटनेस की है जो कि इनको जो नौकरी पर भर्ती किया था? इनको हमने देश की जनता ने इनको चुन के भेजा था और ये सेवा के लिए आई थी। जो आज जो है ये कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह चाहिए, या तो मोदी जी इनकी तनख्वाह हटा दो, यदि जो है औलाद तो तुम्हारे है नहीं, बे औलाद वाले हो, और औलाद वाला जो है दर्द जो है औलाद वालों का जानता है। ये प्रधानमंत्री बे औलाद वाला है, जिसकी हम और आप कहते थे कि किराए पर मकान भी उसे दो, किराए पर मकान भी उसे दो जिसका परिवार हो। आप किराए के लिए मकान के लिए आते हो? पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि कहाँ चला गया वो देशभक्ति बहन जो है जसोदा? आपने आज तक जो है क्यों नहीं ला रहे सामने? यदि पत्नियों से प्यार होता है, परिवार से, महिलाओं से प्यार होता है, वो मातृभूमि की रक्षा करने वाली महिलाएं, वो उन्हें जो है अग्निवचन दिया जाता है। आप चुप रहे, अग्निवचन दिया जाता है। अग्निवचन को फेल किया इन्होंने, एक बहन को जो है छोड़ा। 3 तलाक की बात करते हो आप हैं? अपनी घरवाली रख नहीं रही और 3 तलाक पे आप जा रहे हो दूसरे के घर में आग लगाने के लिए। उनकी रक्षा करेंगे आप? अरे अपना घर नहीं रखाया तो दूसरे का क्या रखाओगे आप? दूसरी बात, जब जो है आपने इतने काम किए हैं, सारे छोड़ दिए, ना तो उन्हें छोड़ रहे, ना जो है सरकार में जो लोग बैठे हैं नौकरी करने के लिए बच्चे रोडों पर बैठे हैं, किसी की परवाह नहीं है प्रधानमंत्री को। नहीं, अभी जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि किसान आंदोलन का जो समर्थन है सारे किसान कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ना ही आश्वासन दिया गया है और ना ही अभी तक कोई निर्णय लिया गया है। लास्ट एक टूक में बात बताएं हमारे दर्शकों को कि लास्ट आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, तीनों काले कानून वापस ले सरकार और हमारी बातों को सुने, उसके बाद ही आगे की कोई प्रक्रिया होगी। और चाहे जो 6 महीने 7 दिन हो गए आज, और 3 साल और 4 साल और 6 साल क्यों ना हो जाए, जो भी सरकार आएगी उससे ये काला कानून जो है रद्द किया जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग हैं जो उम्र होती है बुजुर्ग लोगों की 60-70 साल या 80 साल के लोग हैं, लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किसानों का आंदोलन है लगातार जारी। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से। कैमरामैन अनूप के साथ मैं दीपक शर्मा।